चलो यार, आज बात करते हैं YouTube की एक ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो बहुत सारे क्रिएटर्स इस चीज को फेस कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। बहुत सारे चैनल्स YouTube अभी डीमोनेटाइज कर रहा है और उनको रीजन दे रहा है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। तो आखिरकार ये सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल है क्या? देखो, जैसा कि आपको पता है, आपने भी नाम सुन रखा होगा, रिव्यूज कंटेंट आता है तो हमें समझ आता है कि ठीक है, आपने कोई कंटेंट कोई रिव्यूज किया होगा तो रिव्यूज कंटेंट आ गया। इनऑथेंटिक कंटेंट आता है तो ठीक है, समझ आता है कि आप एक ही तरीके का कंटेंट बहुत सारे चैनल्स पर पढ़ रहा है, मास प्रोड्यूस हो रहा है तो इनऑथेंटिक समझ में आता है। रेपिटेटिव अगर आता है तो वो समझ आता है कि कोई कंटेंट रिपीट हो रहा है। मिसलीडिंग मेटाडेटा आता है तो समझ आता है कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में कोई मिस्टेक होगी जिसकी वजह से मिसलीडिंग आ गया। लेकिन सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, आपके चैनल पर कोई गलती नहीं होती, फिर भी ये रीजन दे करके आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। और सिर्फ एक चैनल नहीं, कुछ लोगों के मैं बात करता रहता हूँ आप लोगों से इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर, तो काफी सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि बीके भाई, मेरे 4 चैनल थे, चारों के चारों चैनल सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल की वजह से डीमोनेटाइज हो गए। तो आखिरकार ये सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, ये क्या प्रॉब्लम है, कौन सा रीजन है? क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तभी निकाल सकते हो जब आप उस प्रॉब्लम को समझ पाओ। जब तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी, आप उसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। जब मेरे पास कोई आता है ये प्रॉब्लम लेकर के कि बीके भाई सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, मेरे चैनल पर प्रॉब्लम आई है, तो मैं उनको क्लियर करता हूँ सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों आई, तब जाकर के उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो पहले हम देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है और दोबारा से अपने चैनल को मोनेटाइज करना है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, जैसा कि आपको पता है, हम लोग YouTube और एडसेंस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस पर काम करते हैं। तो अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एडसेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसका दूसरा नंबर है, दोनों नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल होता क्या है। देखो, जैसा कि हर एक चीज के नाम से क्लियर हो जाता है, बट आप समझ नहीं पाते हो। यहाँ पे लिखा है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि जो आपका मोनेटाइजेशन सस्पेंड हुआ है वो रिलेटेड चैनल की वजह से हुआ है। सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल मतलब आपका कोई और चैनल था जिसकी वजह से ही आपका इस वाले चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है, भले ही इस चैनल पर आपने कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना डाला हो। तो अब ये कैसे? कुछ लोगों को जब मैं कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम अगर आपको आई है तो आपका कोई दूसरा चैनल होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि दूसरा चैनल आपका है, तो कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, मोनेटाइज भी है। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके तो किसी किसी के 3 चैनल है, किसी किसी के 4 चैनल है, आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके किस चैनल की वजह से इस चैनल पर प्रॉब्लम आई है? तो देखो, जब भी आपके किसी चैनल पर, ध्यान से समझना, जब भी आपके किसी चैनल पर कभी भी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है किसी भी रीजन से, चाहे रिव्यूज कंटेंट, चाहे मिसलीडिंग कंटेंट, चाहे इनऑथेंटिक कंटेंट, चाहे रिपीटेटिव कंटेंट, किसी भी रीजन से अगर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ और आपका कोई दूसरा चैनल भी है, तो उन बाकी चैनल पर सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड करके चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक चैनल कभी आपका डीमोनेटाइज हो गया किसी रीजन से, तो बाकी जो आपके अदर चैनल होंगे उन पर सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्लियर समझ पा रहे होंगे कि ये जो आपकी प्रॉब्लम आई है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, ये आपके इस चैनल की वजह से नहीं आई, बल्कि आपके किसी अदर चैनल की वजह से आई है जिसका कभी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ था किसी भी रीजन से। तो अब सिंपल सी बात है कि ये प्रॉब्लम आपकी इस चैनल से सॉल्व नहीं होगी, बल्कि उसी चैनल से सॉल्व होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो जब मैं लोगों को कहता हूँ कि जिस चैनल की वजह से ये प्रॉब्लम आई है उस चैनल को ठीक करो, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक चैनल था कोई जिस पर रिव्यूज कंटेंट आ गया, ठीक है। आपके पास 2 और चैनल थे जो बिल्कुल सही सलामत थे, मोनेटाइज भी थे, लेकिन उस रिव्यूज कंटेंट वाले चैनल की वजह से ये दोनों चैनल सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल करके डीमोनेटाइज हो गए। तो अब ये चैनल अपने आप ठीक नहीं होंगे। इन चैनल्स पर चाहे आप जितना अपील कर लो, हालांकि अपील करने का इस पर भी ऑप्शन आता है, चाहे आप जितना अपील कर लो, जब तक आप उस रिव्यूज कंटेंट वाले चैनल को ठीक नहीं करोगे तो ये सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल आपका हट ही नहीं सकता।
क्योंकि वो आपके रिव्यूज कंटेंट वाले से आया है, अदर चैनल से आया है, तो उसको आपको ठीक करना होगा। अब उसको कैसे ठीक करोगे, उसमें देखो, अगर आपको रिव्यूज कंटेंट आया है तो या तो अपील करने का ऑप्शन आ रहा होगा तो अपील करो। अगर अपील की डेट निकल चुकी है तो रीअप्लाई करने की डेट होगी, जब रीअप्लाई करने का ऑप्शन है तो रीअप्लाई करो। मतलब कैसे भी करके उसको रिव्यूज कंटेंट को हटाओ। कुछ लोग करते हैं कि आप रीअप्लाई भी कर देते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो भाई कंटेंट चेंज करो ना, रिव्यूज कंटेंट आ रहा है इसका मतलब आप रिव्यूज कर रहे हो, कंटेंट ठीक करो, चैनल दोबारा मोनेटाइज कराओ, तब जा करके आपके ये चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। तो ये चीज, अब कुछ लोग पता है, कुछ लोग कहते हैं बीके भाई मेरे पास तो सिर्फ एक ही चैनल है, दूसरा चैनल तो है नहीं, फिर मुझे क्यों आया। तो भाई मैं बता दूं, कई बार यूट्यूब कुछ चीजें बाय मिस्टेक भी कर देता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई दूसरा चैनल नहीं है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आई है, तो ऐसे में आपको अपील का यूज करना चाहिए। उन लोगों के लिए अपील काम करती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आपका जो आपके फोन में एक चैनल है लेकिन किसी दूसरे दोस्त के पास 2-3 चैनल है, और आपने अपना चैनल भी, अपनी जीमेल भी उसके फोन में लॉगिन कर रखी है, और उसके किसी चैनल पर प्रॉब्लम आई थी तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में भी आपके दोस्त का चैनल जब ठीक होगा तब आपका ठीक होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। सो आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल आपके चैनल की वजह से नहीं आता, जिसमें रीजन आया है किसी अदर चैनल की वजह से आता है। वो आपका भी हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है जिसके फोन में आपकी जीमेल लॉगिन है। तो ये चीज ध्यान देना। और हाँ, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रिव्यूज कंटेंट, मिसलीडिंग कंटेंट, इनऑथेंटिक कंटेंट, इन सब का अगर अपील वीडियो बनवाना है तो आप हमारे थ्रू बनवा सकते हो। क्योंकि अगर अपील सही तरीके से बनाई जाए तो काफी हद तक चांस होते हैं कि आपका दोबारा से चैनल मोनेटाइज हो जाता है, अगर यूट्यूब ने बाय मिस्टेक ये चीजें दी है। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, बाकी हाँ, अगर आपको इनऑथेंटिक कंटेंट का टेक्स्ट अपील करने के लिए आया है तो आप इस वीडियो को देख करके टेक्स्ट अपील कर सकते हो। या फिर अगर आपका अपील रिजेक्ट हो चुका है और आपको री अप्लाई करना है तो री अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान देना पड़ता है, वो आप इस नीचे वाली वीडियो से देख सकते हो। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।